जय हिंद मित्रों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। जैसे इसको हम हिंदी में समझ सकते हैं कि जैसे किसी को नाम देना। क्या है नॉमेनक्लेचर? एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी को नाम देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको कोई कुछ भी कहने के बुलाने लगते हैं, लेकिन जब तक घर वाले कंसर्न करके आपस में एक स्टैंडर्ड नाम नहीं रख देते हैं कि अच्छा ये रहेगा, ठीक है, तब तक उसको किसी भी नाम से कोई बुलाता रहता है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर एक प्रोसीजर है जिसमें कि नाम दिया जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्या है, एक प्रोसीजर है क्या प्रोवाइड करने का? नेम। नॉमेनक्लेचर क्या है? एक प्रोसेस है नेम प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब ये यहाँ तक जो पढ़े ये किसी के लिए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है। किसी डॉग को भी नाम देना है तो भी कह सकते हैं, चेयर को नाम देना है तो भी हम कुछ सोच समझ के दे सकते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज़ें है, कॉमन वे में। ठीक है, लेकिन हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, अब नॉर्मल वे से ज़्यादा काम नहीं चलेगा, हमें एक स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब किसी का नाम देना है तो एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति का 4 नाम हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम होता है, 2 4 5 नाम थोड़ी ना होता है। जैसे क्या है, मैंगो है, तो मैंगो को किसी रीजन में कुछ और नाम से बुलाते हैं, किसी रीजन में किसी और नाम से बुलाते हैं, किसी रीजन में कोई और नाम से बुलाते हैं। अपने देश में क्या है, भाषाएं बहुत सारी हैं, तो जितनी भाषाएं हैं उतना नाम होगा, उतना हिसाब से हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो कई भाषाओं में सेम होती हैं, लेकिन हर जगह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड नेम देने का साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि जिससे कि एक जैसे मैंगो है तो मैंगो को एक ऐसा नाम दे दिया जाए कि वो कहीं भी हो, किसी भी रीजन में हो, तो उसी नाम से लोग उसको रिलेट कर लें। जैसे किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड नाम हो गया। ठीक है, अब आप अपने रीजन के हिसाब से आप उसको कोरिलेट कर लीजिए कि मैं अपने यहाँ ये बोलता हूँ तो एक स्टैंडर्ड नाम ये है। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा रीजन है तो अपने रीजन वाले नेम से एक स्टैंडर्ड नेम को क्या कर लेगा, वो मैच कर लेगा। ठीक है, तो क्या देना है, स्टैंडर्ड नेम देना है, स्टैंडर्ड नेम। ठीक, नॉमेनक्लेचर एक प्रोसीजर है जिसमें प्रोवाइड किया जाता है नाम, और नाम एक ऐसा प्रोवाइड करना है जो कि स्टैंडर्ड हो। ठीक है, जो हर जगह वही हो, वेरी ना करता हो कि इस जगह ये है उस जगह हो, मतलब वो पूरे यूनिवर्स में एक होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक चीज का 10 नाम होगा। ठीक, ये साइंटिस्ट लोगों ने सोच समझ के नाम दिया था, तो इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला, या इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब जो साइंटिफिक नेम है ये साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे तो नहीं रख दिया ना कि जाओ आज से तुम्हारा नाम हो गया श्याम। ठीक है, अब तुम जो कह दिए तो हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई डिक्टेटरशिप चल रहा है, किम जोंग नहीं है कि कह दिया कि जाओ जो मेडल जीत के नहीं आया जाओ खदान में काम करो, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। ठीक है, क्या है, वो एक रूल रेगुलेशन के थ्रू होगा, उस रूल को फॉलो करते हुए नाम दिया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोगों ने समझा, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, ये एक सिंपल स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या है, कैसा नाम देता है, एक स्टैंडर्ड नाम देते हैं जो कि हर जगह पूरे यूनिवर्स में सेम होगा, एक ही होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कई बार हम लोगों ने सुना है कि बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम, इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। ठीक है, साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक स्टैंडर्ड नेम हम लोग दे रहे हैं उसको साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ह्यूमन हुआ, डॉग हुआ, कैट हुआ, क्या हुआ, एनिमल हुए कि प्लांट हुए, एनिमल हुए, तो इसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजिकल नेम बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट हुआ, बनाना हुआ, ठीक है, मैंगो हुआ, ये सब क्या है, बॉटनी में इनकी स्टडी करते हैं ना, क्योंकि प्लांट है, प्लांट की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, बॉटनी में। सीधी सीधी बात है, हम लोग किस में क्या स्टडी करते हैं उस हिसाब से उसका नाम है। जैसे बोलते हैं जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम मतलब जूलॉजी किससे रिलेटेड है, एनिमल से। बॉटनिकल नेम किससे रिलेटेड है, सीधी सीधी बात है, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, इसलिए प्लांट को जो नेम उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनिकल नेम। क्या क्या पढ़े हम लोग, बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम। अब बायोलॉजिकल नेम में क्या आएगा, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो सारे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, और प्लांट और एनिमल दोनों इसी के अंदर जो ब्रांच आती है, क्या, जूलॉजी और बॉटनी उसी का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं बायोलॉजी में जूलॉजिकल नेम होते हैं। क्या होता है जूलॉजिकल नेम, जैसे कि
एनिमल के लिए होगा, एनिमल के लिए जो दिया होता है उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल नेम बोलते हैं, बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम। यहां भी नेम है, ये प्लांट के लिए दिया गया होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें दो स्टैंडर्ड चीजों का ध्यान रखना। एक तो साइंटिफिक नेम, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। अब कुछ रूल है, हमने क्या बताया, जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं कुछ रूल के बेस पे हैं। क्या है? रूल के बेस पे हैं, वो रूल हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो है अब क्या पढ़ेंगे? रूल पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए, और अब साइंटिफिक नेम के हम लोग रूल पढ़ेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, कई बार हम लोगों ने कई जगह देखा भी है, और कई लोग कहते भी रहते हैं होमो सैपियंस, उसके बाद मैंगीफेरा इंडिका, राना टिग्रिना, इस सब के बारे में कई बार हम लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। लेकिन आज उसके रूल पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग लिखते हैं या कैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? रूल। किस चीज के? साइंटिफिक नेम के रूल, ठीक है। एक तो साइंटिफिक नेम का जो स्टैंडर्ड दिया गया था, वो बहुत सारे तरीका दिया गया था कि साइंटिफिक नेम ऐसा होना चाहिए, साइंटिफिक नेम ऐसा होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, हम गांव में 4 लोग बैठेंगे या और किसी से भी पूछेंगे तो क्या है, हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हुआ, लेकिन कोई एक ही ऐसा पर्पस हो सकता है जो चारों लोगों का, जिसको सब फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि चारों लोगों का अलग अलग पर्पस है, सब फॉलो करने लगो, एक ही को फॉलो करेंगे ना, इसीलिए तो बैठ के डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक लोगों ने बहुत सारे स्टैंडर्ड नेम देने के तरीके प्रोवाइड किए, लेकिन उसमें से एक एक्सेप्टेड हुआ। क्या हुआ? एक एक्सेप्टेड हुआ। उसको क्या बोलते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर स्टैंडर्ड क्या हुआ? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसके बेस पे सारे बायोलॉजिकल नेम हैं, ठीक है। इसके रूल क्या है? अच्छा, ये हमने अभी बताया कि साइंटिफिक नेम के रूल हैं, फिर अब बता रहे हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल हैं। ये एक्चुअली में दोनों के हैं। साइंटिफिक नेम जो है एक्सेप्टेड तरीका है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आप चाहे ये कहें कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या रूल हैं, या ये बोले कि साइंटिफिक नेम के क्या रूल है, ठीक है। इसके 4 रूल है। सबसे पहला क्या है? जो भी नेम होता है, साइंटिफिक नेम या स्टैंडर्ड नेम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? लैटिन में होता है। क्या होता है? लैटिन में। और उसको किस में लिखते हैं? उसको हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक। रूल नंबर 1 है कि जो साइंटिफिक नेम होगा वो लैटिन में होता है, उसको हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं। और उसके 2 पार्ट होंगे। जो साइंटिफिक नेम होगा उसके 2 पार्ट होंगे। कौन कौन सा होगा? एक तो जीनस, और दूसरा क्या है? स्पीशीज, ठीक। तीसरा रूल ये है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिख रहे होंगे, जैसे लैपटॉप पे लिख रहे हैं तो इटैलिक में कर देंगे, लेकिन हैंड रिटन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन। जब भी हैंड राइटिंग कर रहे होंगे, हैंड राइटिंग के दौरान क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे हम। और अंडरलाइन कैसे? सेपरेटली, ये नहीं कि दोनों को एक साथ ही कर दे, सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। स्पीशीज को अलग, जीनस को अलग, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 4, जब भी साइंटिफिक नेम हम लिखेंगे तो जो जीनस होगा, जो जीनस होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल में होगा, ठीक है। उसके अलावा जो स्पीशीज होगा, स्पीशीज के सारे लेटर क्या होंगे? स्मॉल होंगे, सीधी सीधी बात है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना है कि केवल फर्स्ट लेटर, ये नहीं कि सारा जीनस का सारा जो है लेटर आपने कैपिटल कर दिया और सारे स्पीशीज को स्मॉल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट है कॉन्सेप्ट
नॉमेनक्लेचर का, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको पूरा वन टू ऑल रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था कि एक नाम देने के प्रोसीजर को हम लोग नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है, जैसे नामकरण पद्धति बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। उसके अलावा हमने ये बताया कि एक स्टैंडर्ड नाम देने का तरीका जो है साइंटिफिक लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर कंसर्न करके उसको बनाया, तो उसको बोला गया साइंटिफिक नेम, जो कि एक रूल रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बॉटनिकल नेम क्या होता है। बायोलॉजिकल नेम मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम, ठीक है। उसके बाद बॉटनिकल नेम मतलब किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम। उसके बाद जूलॉजिकल नेम मतलब किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था कि मॉडल दिए गए थे बहुत सारा साइंटिफिक नेम का, उसमें से एक्सेप्टेड कौन था, यूनिवर्सली किसको एक्सेप्ट किया गया कि सारे ऑर्गेनिज्म के नाम को हम इस पद्धति या इस सिस्टम के हिसाब से रखेंगे, तो उसका आंसर ये है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को एक्सेप्ट किया गया कि स्टैंडर्ड नाम देने के लिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो किया जाएगा। उसके 4 रूल को हम लोग इस तरह से पढ़े हैं, ठीक है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के 4 रूल है। सबसे पहला वो क्या होगा, लैटिन में होता है, ठीक है, और वो इटैलिक्स में लिखा जाता है, लेकिन जब हम हैंड रिटन कर रहे होते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। उसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट जीनस होता है, सेकंड पार्ट स्पेसीज होता है, ठीक है। जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं और जो स्पेसीज है वो पूरा स्मॉल में रहता है, ठीक है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, हमको जैसे स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। बस ऐसे समझ लो कि ये अलग नहीं है, एक ही सेंटेंस है जिसमें हम स्टार्टिंग से लास्ट तक लिखेंगे, तो सीधी सीधी बात है। किसी भी सेंटेंस में हम पहला ही तो कैपिटल लिखते हैं, बाकी नॉर्मली जो नॉर्मल सेंटेंस है तो हम उसको सब स्मॉल में लिख देते हैं, ठीक है। इतना ओवरव्यू है, ठीक। उसके अलावा जैसे हम लोग साइंटिफिक नेम के क्या है कुछ एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंगीफेरा क्या है, उसका फर्स्ट पार्ट है, जीनस है वो, और इंडिका क्या है, स्पेसीज है, ठीक। जो मैंगीफेरा का स्टार्ट होगा स्पेलिंग तो एम कैपिटल होगा, बाकी सारे मैंगीफेरा में स्मॉल होंगे, और जो स्पेसीज होगा इंडिका वो सारा ही स्मॉल होगा, ठीक है। उसके अलावा होमोसैपियंस, अच्छा ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसैपियंस है। होमोसैपियंस में क्या होता है, होमो जो एच होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे, और सैपियंस स्पेसीज वो पूरा कंप्लीटली स्मॉल में ही होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल ये थे।